हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ ए लाइन कुर्ती। इसके लिए फैब्रिक मैं ले ली हूँ 2 मीटर, ये प्लाजो के लिए, और 2 मीटर ली हूँ कुर्ती के लिए। तो ये 3 पीस में से मैं ली हूँ, अलग से नहीं ली हूँ। तो ये प्रिंटेड है कुर्ती के लिए, और यहाँ देख सकते हैं नेक में वर्क किया हुआ बॉर्डर है। तो इसे हम यूज करेंगे सेंटर में। तो दोनों पल्ला बराबर में रख के यहाँ पे इसको लंबाई देख लूँगी और अच्छी तरह यहाँ पे सीधा कर लूँगी, और इस फैब्रिक को बीच से कट कर लूँगी तो इक्वल आ जाएगा। फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला एक साथ ही कटिंग करना है, इसलिए तो दोनों पल्ला को बराबर रखना है आपको। तो मैं सीधे में ही ड्राइंग कर देती हूँ, आप लोग सीधे में मत करना, उल्टे में करना। तो चलिए 4 फोल्ड में मैं बिछा के रख दी हूँ, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी करके। टोटल लंबाई यहाँ पे 42 इंच है, तो मैं रेडी करूँगी 40। तो चलिए चौड़ाई भी बता दूँ, 20 इंच का चौड़ाई है। चौड़ाई अपना हिसाब से, अगर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे शोल्डर पहले लूँगी 6 इंच, क्योंकि नॉर्मल गला बनाना है। तो शोल्डर के लिए 6 इंच लगा लेती हूँ मार्क, और यहाँ से सीधा निशान देना है आर्म होल के लिए। तो ये फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों एक साथ में बनाऊँगी, इसलिए यहाँ से चेस्ट भी ले लेती हूँ 10, यानी चेस्ट का 4 भाग 10 आ रहा है मेरा, तो मैं 10 ले ली हूँ। अब यहाँ से आर्म होल आपको हल्की हल्की हाथों से निशान 2 लगाना है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 निशान दी हूँ, एक कमर के लिए एक हिप के लिए। तो ऊपर से मैं 8 इंच ली हूँ, और कमर है मेरा 32 इंच, तो 32 के 8 ली हूँ। और उसके बाद में दोनों निशान को मिला देना है इस तरह से। उसके बाद हिप ली हूँ 40 का 4 भाग 10, और यहाँ से मिला दी हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से आपको लगा लेना है पहले निशान। उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे एक और निशान लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। सामने से मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, देखिए बंद पल्ला से मैं 4 इंच लगा रही हूँ। 16 इंच पे एक और निशान, इस निशान को बिल्कुल सीधा रखूँगी। अब इस निशान से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करूँगी, तो घेर की तरफ मैं 8 इंच ले ली हूँ, और ये 8 इंच के निशान पे 4 इंच वाला निशान से मिला दूँगी, जहाँ पे 16 इंच लास्ट ली थी। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा नीचे की तरफ जाएगा। ये निशान कट करने के लिए मैं ड्राइंग की हूँ फ्रेंड। अब ये निशान जो हिप का है फिटिंग का, वहाँ जाना है 2 इंच पे आगे की तरफ, क्योंकि मार्जिन भी जरूरी होती है लूजिंग के लिए, या सिलाई मार्जिन से एक्स्ट्रा रखने के लिए। तो 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हो, मैं 2 इंच रखी हूँ। अब लास्ट जो कॉर्नर देख रहे हैं, उस कॉर्नर में मिला देना है फीता को तिरछा रखते हुए। तो ये कॉर्नर मिला दी हूँ फ्रेंड। अब देख सकते हैं इस तरह से आपको मिला के कंप्लीट कर लेना है ड्राइंग को। फ्रेंड उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको नीचे की तरफ कपड़ा कम ज़्यादा अगर लगे तो आप उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर ना गिरे इसलिए 3 इंच उठा दी हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से गोलाई शेप देकर 3 इंच उठा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं ड्राइंग कंप्लीट कर ली हूँ। अब इस निशान को पहले मैं कट करती हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे मैं ड्राइंग की हूँ बिल्कुल उसी ड्राइंग पे कटिंग करती हूँ। तब तक आप प्लीज़ वीडियो पर रुके हुए हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ज़रूर। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं स्लीव बनाऊंगी, इसलिए इसे साइड कर देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए अभी बीच का कटिंग बाकी है, तो आप पहले नीचे से कट कर लीजिए ये कॉर्नर वाली। उसके बाद में इस निशान को आप आराम से कटिंग कर लीजिए। तो हम एक साथ ही फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों को कट करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि बैक पल्ला ना काटूँ तो आप बैक पल्ला निकाल लीजिए, फिर फ्रंट पल्ला में जो निशान दिया हुआ है कट कर सकते हैं। पर इसकी लुक अच्छी आती है फ्रेंड, फ्रंट में और बैक में दोनों पीस में कट कर ली हूँ फ्रेंड। यहाँ से 2 पीस मैं उठा लेती हूँ बैक पल्ले के लिए, और यहाँ पे 2 पीस रखूँगी फ्रंट पल्ला के लिए। तो यहाँ भी बीच वाला एक पल्ला बैक का है तो मैं निकाल ली हूँ। अब 2 पल्ला दोनों तरफ एक एक पल्ला लगाऊंगी। तो उसके लिए पहले मैं ये लेस आपको दिखा देती हूँ। लेस को अटैच करूँगी तो सीधे में करूँगी, फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे मुझे लेस अटैच करना है जो बीच से आपको जालीदार लगे। तो मैं यहाँ पे जालीदार नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दोनों को जॉइंट करूँगी कली को, उसके बाद ऊपर से लेस लगाऊंगी तो मुझे अस्तर लगाना नहीं पड़ेगा। दोनों सिस्टम मैं बता दी हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी सिलाई करूँगी इस तरह से जॉइंट करूँगी दोनों साइड का कली, और यहाँ ज्वाइंट करके इसे कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड। तो आप लोग को अगर इस तरह की कुर्ती बनाना है तो आप लोग पहले इस तरह से जोड़ लेना, ऊपर से जोड़ना, शोल्डर से जोड़ते हुए नीचे की तरफ आना।
और जब जॉइंट हो जाए तो इसके ऊपर में ये वाइट लेस अपनी पसंद का लेकर इस जॉइंट के ऊपर लगा देना, तो जॉइंट भी ढक जाएगा और यहाँ पे ए लाइन कुर्ती का भी शेप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक मैं लगा के रख दी हूँ और दूसरा भी लगा के रख रही हूँ। अभी मैं मशीन से अटैच कर लूँगी, पहले आप लोग को बता देती हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आप बनाते हो तो आपको जल्दी से सिलाई हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कुर्ती। और बैक पल्ले पे भी सेम आपको लगा लेना है जैसे मैं लगाई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सिर्फ फ्रंट पल्ले में ही लेस लगाई हूँ, बैक में लेस नहीं लगाई हूँ, क्योंकि बैक में लेस मुझे नहीं लगाना था, इसलिए आप चाहो तो लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको दोनों जॉइंट पे लेस लगा के कुर्ती को कंप्लीट कर लेना है। और ये जो बॉर्डर दिया हुआ है इसे मैं खोल के और नीचे 4 इंच नीचे करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा था, इसलिए मैं सिलाई को उधेड़ दी हूँ। उसके बाद 4 इंच नीचे करके इसे सेंटर में लगा के यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो फिर उसके बाद नेक तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं अब डबल फिर से बिछाऊँगी और शोल्डर को मिला लूँगी। यहाँ पे 6.5 इंच लंबाई लूँगी और 2.5 इंच चौड़ाई नीचे से और 2.5 इंच ऊपर से लेकर यहाँ पे मैं भी शेप दे दूँगी। आप अपना पसंद से भी दे सकते हो, पर इस कुर्ती में भी शेप ही अच्छा लगता है, क्योंकि ए लाइन कुर्ती में भी शेप करने ज़्यादा ट्रेंड है। तो ये आपको इस तरह से बना लेना है, इसे फेंकना नहीं है। कटिंग करके जो बचता है बीच का उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि गला कटिंग करने में आपको सुविधा होगी। तो डबल फैब्रिक इस तरह से आपको ले लेना है और इसे डबल बिछा लेना है। ये इस तरह से पिन भी लगा लेना है आपको, जिस जगह से घस के ना फिर इस जगह से ड्राइंग करना है। फिर 1.5 इंच पे ड्राइंग करना है। 2 ड्राइंग करने के बाद दोनों ड्राइंग को कट करना है। तो इस तरह से नेक नज़र आएगी आपको। अब यहाँ पे देखिए नीचे में आपको फोल्ड करना है थोड़ा थोड़ा, दोनों साइड फोल्ड करके नेक को तैयार कर लेना है। फ्रेंड इस तरह से आपको कुर्ती को ओपन कर लेना है। सीधे में ये पट्टी वाली नेक को रखना है, किनारी में मिलाते हुए दोनों साइड से यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगने के बाद में सिलाई बचाते हुए आपको छोटे छोटे नोचेस लगाना है, जिससे आपको इस तरह से पलटने में आसानी हो और फिनिशिंग लगे। तो यहाँ पे भी हम पलट देंगे, पलट के सिलाई लगा देंगे। तो पहले हम यहाँ पे टॉप की सिलाई लगाएंगे, फिर अंदर की तरफ हेम लगाएंगे या सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह तैयार करना है कुर्ती की नेक को। तो यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल किनारी पे हम सिलाई लगा ली हैं। उसके बाद में उल्टा करके यहाँ पे देखिए प्रेस लगा के अच्छी तरह मैं यहाँ पे सिलाई लगा के जमा लूँगी। तो नेक जमाने के लिए आपका बेस्ट तरीका है, आप दोनों हाथ से पहले संभालते जाइए और किनारी में सिलाई लगाते जाइए। ये कॉटन का पीस है। तो जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ आज का कुर्ती ज़रूर पसंद आया होगा। अब बैक गले के लिए 4.5 इंच ली हूँ डिप और 2.5 इंच चौड़ाई लेकर इस तरह से नेक कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ बारी आती है शोल्डर ज्वाइन करने की। तो दोनों शोल्डर को आपस में रखना है मिला के, सामने की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है एक पैर की मार्जिन के साथ। और ध्यान रखिएगा अंदर की तरफ मार्जिन होना चाहिए, जिससे हम नेक तैयार कर पाएँ। तो यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए मैं गले पे सिलाई लगा ली हूँ और तिरछा पट्टी से नेक भी तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ देखिए नॉर्मल जैसे गला बनता है बिल्कुल सिलाई लगा के तैयार की हूँ। अब यहाँ पे स्लीव लगाऊंगी, उसके लिए चलिए कट करती हूँ। तो यहाँ पे 4 तह में मैं रख दी हूँ फैब्रिक को। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है 6 से 6.5 इंच, मुझे चाहिए 9 इंच चौड़ाई और लंबाई आप अपना हिसाब से रखिए, मैं 20 रखती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्लाजो के फैब्रिक में से मैं बीच में यहाँ पे रखूँगी इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए। तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और बाजू भी डिजाइनर आ जाएगा। तो टोटल 9 इंच चौड़ाई आ गया है। अब यहाँ पे कटिंग कैसे करना है देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको बिछा लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा एक और निशान लगाना है बिल्कुल नीचे 3 इंच पे डाउन। अब यहाँ शोल्डर के लिए 3 इंच पे मिलाते हुए जाना है शोल्डर के लिए, ठीक है। ये डाउन मिला दिए आर्म होल के लिए। अब यहाँ से आपको सीधा कट कर लेना है। अब नीचे मोहरी आपकी जितनी भी गोलाई हो उसमें आप आधा निशान लगाइए। लंबाई मेरा 20 है, अब बाजू का गोलाई 5 है, तो एक 5 पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा के ये सीधा निशान लगाऊंगी और यहाँ से मिला दूंगी। मिला के ये वाला कट करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद में ये पल्ला और ये पल्ला को मिला के जॉइंट करके इस तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे रेडी मैं कर ली हूँ बाजू में फैब्रिक के साथ। अब इसके ऊपर लेस लगा के चिपका दूँगी दोनों बाजू में।
जैसे कि यहाँ पे देखिए जॉइंट मैं दोनों बाजू को कर ली हूँ। अब लेस भी लगा के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। तो लेस इसके ऊपर में ही लगाऊंगी, एकदम जस्ट सिलाई के ऊपर ही लगाना है आपको लेस दोनों साइड। तो यहाँ पे आपकी सिलाई भी ढक जाएगी और डिजाइनर बाजू भी आ जाएगा और पहनने में लुक स्मार्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों तैयार मैं बाजू को कर ली हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक करके दिखा रही हूँ। तो आपको अगर नहीं आता है तो इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लो। उसके बाद में मोहरी में आपको सिलाई लगाना है इस तरह से फोल्ड करके। तो यहाँ पे नॉर्मल सिलाई मैं लगाई हूँ, बाजू में फोल्ड करके सिंगल सिलाई। अब यहाँ शोल्डर के सेंटर मिलाना है, मिला के सामने का आर्म होल झाड़ देना है। झाड़ने के बाद यहाँ पे राउंड करके सिलाई लगा लेना है एक बाजू में। तो एक बाजू में लगा ली हूँ, सेम दूसरे में भी बाजू लगा लेती हूँ। लगा कर यहाँ फिटिंग का भी फ्रेंड, यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाने के लिए मैं यहाँ पे कुर्ती को फिर से बिछा के जमीन पर रख ली हूँ। जो बढ़ती फैब्रिक है और लेस है इसे भी कट कर लेना है, कट करके इसे निकाल देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। उसके बाद में यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे निशान दोनों साइड लगाना है, चेस्ट, कमर और हिप में। ठीक है, अगर निशान आपके पास है तो आप मत लगाना, अगर निशान मिट जाता है तो आप लगा सकते हो। मेरा यहाँ थोड़ा मिट गया है इसलिए मैं निशान लगा के नीचे तक सिल लूँगी और उसके बाद घेरे में भी गोल गोल सिलाई कर लूँगी सिंगल। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और साइड में 10 इंच का कट रखी हूँ, आप चाहो तो टोटल बंद भी रख सकते हो। मैं कट इसलिए रखी हूँ कि घेरा कम है, कुर्ती का जो अर्ज था 40 इंच था इसलिए। तो यहाँ पर डिजाइनर बाजू और ए लाइन कुर्ती कैसा लगा कटिंग और स्टिचिंग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये नॉर्मल फैब्रिक से लेस का डिज़ाइन कैसा लगा। ये लुक जो लेडीज़ साइड का कटा हुआ कुर्ती नहीं पहनती है उनके लिए ये डिज़ाइन बहुत बेस्ट रहेगा। आप एक बार इस तरह से बनाइए, पहनिए प्लाजो पे या स्ट्रेट पैंट पे, बहुत मस्त लुक नज़र आता है फ्रेंड। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप लोग एंजॉय कीजिए, अपने दुआओं में हमें याद रखिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।